हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सृष्टि क्लास में। पहले हिंदू को अलग साइड करते हैं। आज हमारे बीच हैं ऐसे शख्स जिन्हें होना चाहिए था यहाँ पे। आज जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, तो वही सचिन सर कुछ बताएंगे नया बैच के बारे में। 12 मार्च को नया ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है, उसी के बारे में ये बताएंगे। हम दोनों के पास एक एक माइक है। आपका है? सर। हाँ ये बस इसको हम लगा ले रहे हाँ, लगा के बोलिए तो। हैं। लग नहीं रहा है सर, कहाँ से खरीदे कि हाँ, नहीं लग रहा है। बेइज्जती कर रहा है। हाँ, अब बोलिए। हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जब देख रहे हैं तब के लिए है। सबसे पहले सबको हम स्वागत करना चाहेंगे आलोक सर के चैनल के माध्यम से और अपने सृष्टि क्लासेज में। जैसे हमारे साथ और भी है सर, इधर आ जाइए सर। भोला सर है जो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जीके जीएस पढ़ाते हैं। चाहे जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, ठीक है। तो जैसे बताना ये है कि अभी हाल ही में 2-4-10 दिन पहले हम लोग का एक बैच कंप्लीट हो गया। एसएससी का जो चल रहा था, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, सारा बैच कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। मे बी 12 मार्च से शुरू हो रहा है। और वैसे पर महीना के प्रत्येक वीक में, फर्स्ट वीक में आपका नया बैच शुरू होगा। लेकिन ये जो बैच है आपका 12 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेके 12:30 बजे तक चलेगा। जिसमें सुबह सबसे पहले हम लोग इंग्लिश करेंगे, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, फिर जीके जीएस। ये बैच सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, जो जिसको जो चाहिए, मतलब अगर बीपीएससी का तैयारी करना चाहता है उसके लिए अभी हमारा फ़िलहाल में वैकेंसी आ रहा है आरपीएफ, एसआई का, कांस्टेबल का, उसके लिए भी है। और जहां एसएससी अब जाना ज़्यादा था तो फोकस करें अभी एसएससी सीपीओ का, फिर सीएचएसएल आ रहा है, सीजीएल आ रहा है। उसके लिए स्पेशली आप सुबह 7 बजे आइए और 12:30 बजे तक पढ़ के। एक ही छत के नीचे आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस होगा। और आप जानते हैं कि प्रत्येक वीक में टेस्ट होगा। टेस्ट टेलीग्राम में भी होगा, क्लासरूम में भी होगा। पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर पे फोकस किया जाएगा। और रिजल्ट के बाद बारे में आप जानते हैं, पता कर सकते हैं, हमारे यहाँ से सिलेक्शन होता है। और एक ही छत के नीचे समझ लीजिए तो हाजीपुर में एकमात्र सिलेक्शन देने वाला संस्थान है। और हमारे साथ टीम भी है, और 2 शख्स तो हमारे पास है भी नहीं अभी, मतलब है लेकिन यहाँ पे नहीं है। आपको और 2 शख्स मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आलोक सर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग हम, और ये जीके जीएस के लिए हमारे भोला सर है। मैप स्पेशलिस्ट है, एक रत्नेश सर का कमी है, बस वो जब चाहे तब प्रकट नहीं हो सकते, वो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इसलिए हम लोग अभी एकाएक किए ये लॉन्च, इसलिए सर नहीं मिल पाए। लेकिन फिलहाल अभी इतना हम लोग है, एक रत्नेश सर का कमी है, कोई बात नहीं, उनसे भी आप लोग को मिलवा देंगे। फिलहाल आप कुछ भोला सर आप कहेंगे? हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। लेट करेंगे तो फिर लेट होगा, क्योंकि लेट से आएंगे तो थोड़ा कम समझेंगे। जो भी बैच शुरू होता है वो बेसिक से शुरू होता है। तो हम पहला क्लास ही क्यों ना अटेंड करें, पहले दिन से ही ना अटेंड करें। जब हमको कुछ करना है तो डेडिकेट होना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और आप समझिए, बेस्ट तैयारी आपको ऑफलाइन में ही हो सकता है। सामने से जब तक आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। इसलिए आप घर बैठ के पढ़ने का चिंता छोड़िए, यहाँ पे आके पढ़िए। जितना डाउट होगा सब सॉल्व होगा, पूरा क्लास है। आपको लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं करना है, क्लासरूम का कभी एक दिन टूर करा देंगे। पूरा क्लासरूम एज ए लाइब्रेरी है, पूरा शांत माहौल है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ बोला सर से बात कर लीजिए। इसको लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आलोक सर और सचिन सर को आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं बहुत दिन से। मैं जीके जीएस और हिंदी क्लास के लिए सर ने आमंत्रित किए, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सृष्टि क्लास से आप भी जुड़िए, बाद बाकी क्लास में आइए, तब आपको पता चलेगा कि क्लास क्या होता है। जो अभी बच्चे आ रहे हैं उनसे रिव्यू लीजिए, ठीक है। और देखते रहिए, मैथ, रीजनिंग, मैप स्पेशलिस्ट, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ के सभी तरह के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप एक बार आइए, क्लास में आइए, क्लास लीजिए, तब आपको पता चलेगा। जब तक आप क्लास नहीं लीजिएगा ना, कहते हैं ना, जिस नदी में अगर हाथी तैर सकता है तो उस नदी में गधा अपने आप तैर जाएगा। वही हाल है यहाँ। आप आइए, क्लास कीजिए। देखिए भाई, पूरा हाजीपुर के, हम तो कहते हैं पटना में भी, पटना के मुकाबले भी यहाँ कम है। आप आके देखिए, पटना में भी वैसा नहीं पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। आप देखिए एक बार कंपेयर करके, समझ में आ रहा है। 1-2 कोचिंग है ऐसे जो पढ़ाते होंगे, लेकिन उसमें भी ऑफलाइन ऑनलाइन अब कहाँ कर रहा है सब कोई। ऑफलाइन में धक्का खा रहा है, ऑनलाइन में ऐसे कर रहा है बैठे बैठे। ऑफलाइन के लिए पूरा खुला सा फ्रेश जगह चाहिए। आप आइए, फुल्ली एसी वगैरह सारा रूम यहाँ पे मिलेंगे। सर तो पहले ही बता दिए, ठीक है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आलोक सर का, सचिन सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण किए हैं। और देखते हैं, आइए बाकी क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं ये बता दूं, सीपीओ का आ गया है नोटिफिकेशन, तो थोड़ा सा तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा।
तो सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब उसको डिटेल में बताएं, ये करो वो करो, उससे अच्छा सीपीयू का सरकारी रिजल्ट पे जाना, लेटेस्ट जॉब में जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसका आ चुका है, आप क्या करेंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन देख लेंगे। चलो आते हैं, अब काम की बात करते हैं। सबसे पहला है मेरा पोलराइजेशन। अब ये नाउन क्यों है, क्योंकि TION लगा हुआ है सर। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण। सर ध्रुवीकरण मतलब बांटना, किसी चीज के धर्म के नाम पर बांटना, जाति के नाम पर बांटना, वही होता है पोलराइजेशन। डिकम्पोजिशन, डिफ्यूजन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। एंटो यूनियन, यूनिफिकेशन, एसोसिएशन और कनेक्शन। रेडिकलाइजेशन, अब ये भी वही है, किसी को रेडिकलाइज करना, अपने अंदर उसको देख लो, स्ट्रीम, रिवॉल्यूशनरी, रैपिड, फैनेटिकल, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, ट्रेडिशनल। ये भी हमारा नाउन क्यों है, क्योंकि लगा हुआ TION, इसलिए नाउन है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, वैध होना, कानूनी रूप से वैध होना। अब AT लगा हुआ है तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव पे सेंटेंस कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, इससे पहले ईज आ रहा है, मुआज वेयर दे दो, उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट दे दो, बन जाएगा इट इज लेजिटिमेट। अब इसके बाद इससे पहले क्या आएगा, तो सर एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, इसके बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। लीगल, लॉफुल, लीसीट, लीगलाइज, ऑथराइज, परमिटेड। एंड तो हो जाएगा इलीगल, इलेजिटिमेट। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, तो टू। रिजॉर्ट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, टू, याद रखना, रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू मतलब किसी का सहारे लेना, मदद लेना। हार्बर, हाइडवे, होटल, लॉज, ये सब। एंटो हो जाएगा अवॉइड, एस्केप, सन, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजर्व, इनएक्टिव, अस्टेन। अस्टेन के साथ क्या लगाओगे, तो लगाएंगे फ्रॉम। जो जो इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है, वो आपको बता दिया जाए। अगला है रिपरकर्सन, किस तरह से काम करेगा, नाउन, ION लगा हुआ है इसलिए, इसका मतलब कंसिक्वेंस, परिणाम, रिजल्ट, इफेक्ट, आउटकम। एंटो हो जाएगा वीकनेस, NESS लगा हो वो हमेशा नाउन होगा। इंपॉर्टेंस, ENC लगा हो वो नाउन होगा। हेल्पलेस, ये भी नाउन, ये भी नाउन हो। वेल, अगला वर्ड है वैले, वैंडेलाइज्ड, वैंडेलाइज था। वैंडेलाइज मतलब क्या, तोड़ फोड़ करना, तोड़ मरोड़ कर देना। अब इसको वर्ब तो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है ये V2 हो, V3 हो और एडजेक्टिव का भी काम करे, तो इसलिए इसको वर्ब भी कहना गलत होगा। हार्म, इंजूरी, मार, डिफेस, मल्टीलेट, इम्पेयर। एंटो होगा रिपेयर, इम्प्रूव। लेमेंट, लेमेंट मतलब होता है विलाप करना, क्या करना, विलाप करना, वर्ब की तरह है, तो इससे पहले क्या दे दोगे, कोई सब्जेक्ट दे दो। कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल, क्यों, वर्ब प्लूरल है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। इधर सब्जेक्ट दोगे, सब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। मोर, सोरो, वेल, मॉन, गोन, सोव, कीन। अगला एंटोनिम, अगला है कन्फ्लेग्रेशन, मतलब समझो आग लग जाना, क्या लगना, आग, आग लगना, ठीक है। TION है तो नाउन की तरह। अब नाउन से सेंटेंस कैसे बताओगे, तो नाउन को सब्जेक्ट बना दोगे, नाउन को ऑब्जेक्ट बना दोगे, नाउन को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना दोगे, नाउन को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना दोगे, इस तरह से। फायर, ब्लेज, फ्लेम, एंटो हो जाएगा पीस, डिसआर्मेंट, डिमोलिशन। एथनिक, इथनिसाइज्ड, तो क्या होगा, कल्चर, फैमिलियर, नेशनल, मल्टीकल्चर, फॉक, ट्रेवल। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, क्या होता है, एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार। कॉपीराइट, कॉर्नर, ओलिगोपोली, पुल, ठीक है। रीलिंग, हाँ एंटो हो जाएगा रीलिंग, याद रखना ये है। एज, अबेंडेंट, फॉर, फीड। एकाधिकार मतलब कि कोई अगर कंपनी है वो एक ही है, तो उस प्रोडक्ट पे उस कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा। एक चीज दिखा देता हूं, ये बेसिक है, ये बेसिक है जिसमें बताया गया प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन किसे जोड़ेगा,
आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, नाउन से पहले क्या आ सकता है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो कितने एडजेक्टिव आएंगे, अगर एडवर्ब आएगा तो वो किसके लिए आएगा। तो ये सारे कुछ सारा नॉलेज, सारा जानकारी इसमें दिया गया है, जो कि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करते करते क्या हो गए, बोर हो गए। चलो, तो सीपीओ में जान लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है इंग्लिश। तो इंग्लिश अच्छे से कीजिए, एंटो साइनो या इडियम्स, उसके बाद फ्रेज, ये सब अच्छे से कर लो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। अब चलिए यहाँ पे है लॉ एंड डिसऑर्डर ऑन मणिपुर, इट्स एथनिक पोलराइजेशन एंड इट्स लॉ एंड ऑर्डर। चलो चलते देखते हैं क्या हो। अब लॉ एंड डिसऑर्डर, अब दो नाउन को जोड़ा, किससे जोड़ दिया, तो सर एंड से। ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या नाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाए नाउन। ये कौन सा नाउन है, तो सर प्रॉपर नाउन है। अब देखो इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। कहाँ पे है इसका नाउन, एक वर्ड दो वर्ड, तो यही नाउन होगा क्योंकि कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव। एथनिक पोलराइजेशन मतलब जाति के आधार पर वर्गीकृत करना, बांटना किसी को, एंड फिर लगा पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन। दो नाउन आया, उसको किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। क्लियर। अब चलो यहाँ पे एक सेंटेंस है, बिल्कुल सर, तो 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, बिल्कुल। अब वही देखना है कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ उसका वर्ब है। अगर सेंटेंस बढ़ाया है तो किससे बढ़ाएगा, प्रीपोजिशन से बढ़ाएगा, किससे बढ़ाएगा, कंजंक्शन से बढ़ाएगा, किससे बढ़ाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से बढ़ाएगा। अब देखो आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, तो सर यही नाउन होगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये हो गया। द कंटिन्यूड रेडिकलाइजेशन, जो जारी हुआ, जारी लगातार चल रहा, देखो लगातार चल रहा, चला हुआ, लगातार चला हुआ रेडिकलाइजेशन मतलब भ्रमित करना, किसी को अपने बस में कर लेना, जो चाहे उससे करवाना, मतलब उसको आतंकवादी बनाना, इस तरह से। ऑफ मणिपुर सोसाइटी, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। एक वर्ड दो वर्ड, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। अब ये जाके कट गया यहाँ पे, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, यही नाउन है, इसी के अनुसार क्या आएगा, सब्जेक्ट। ईज, अब ईज के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा है। ईज कॉज ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का विषय है। जो कंटिन्यूड लगातार चला हुआ रेडिकलाइजेशन है किसका, मणिपुर सोसाइटी का, वो क्या बन चुका है, कॉज ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का विषय बन चुका है। क्लियर। अब चलो आगे आपको खुद से करना है, चलेंगे। वीडियो को रोकिए, उसके बाद कीजिए। वन ऑफ द, अब देखो वन ऑफ लगा हुआ है मतलब क्या, सिलेक्शन की बात करेगा, सिलेक्शन की बात करेगा, यानी कि यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लुरल होगा। प्रोनाउन तो है नहीं तो 100% क्या, नाउन। अब आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन है, तो एक वर्ड दो वर्ड, सर यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यही नाउन। और देखो नाउन प्लुरल है कि नहीं है। क्या ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट बन पाएगा, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, ये वाला वन। क्लियर। चलो, वन ऑफ द कार्डिफ, सारे सिद्धांतों में से एक। ऑफ, ऑफ के बाद देखो आर्टिकल है, फंक्शनिंग एंड मॉडर्निंग डेमोक्रेसी, तो ये नाउन, ये किसके लिए, आर्टिकल के लिए। दो एडजेक्टिव को जोड़ा तो किससे जोड़ दिया, तो एंड से जोड़ दिया। फंक्शनिंग और मॉडर्न डेमोक्रेसी का इज, अब ये इज किसके लिए, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल प्रीपोजिशनल वन के लिए है। दैट की यानी कि कंजंक्शन, तो फिर यहाँ क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। द ओनली स्टेट, केवल स्टेट। अब लेड बाय, बाय लगा हुआ है मतलब V3, लेकिन होगा क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। जो कि नेतृत्व किया जाता है बाय ए
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे डैट क्या हो गया, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। कैसे, क्योंकि यहाँ वर्ब दिया हुआ है। डैट इज, अब काया किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। डैट इज इलेक्टेड, अब इज के बाद क्या है, V3, इज के बाद क्या है, V3, पैसिव हो जाएगा, बिल्कुल, जो कि इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा। हैज, अब ये हैज किसके लिए, तो यही सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ये वर्ब। हैज ए लेजिटिमेट राइट, उसके पास क्या है, वैध अधिकार है। अब देखो हैज के बाद V3 है नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल आया तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, यही नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेजिटिमेट राइट है टू यूज, यूज करने के लिए, और टू ऑथराइज, और अधिकार देने के लिए, किसको। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का है, होता इन्फिनिटिव है, क्या बोलेंगे, नाउन। बना किससे है, तो बोलेंगे बना है सर वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स के यूज को अधिकार देने के लिए। अब ये यूज क्या है, नाउन। अब यहाँ देखो वर्ब है और यहाँ देखो नाउन है, तो ये थोड़ी ना बोल सकते यूज केवल वर्ब ही होता है या यूज केवल नाउन ही होता है। कहीं पे नाउन होगा, कहीं पे नाउन होगा तो कहीं पे वर्ब होगा, वो सेंटेंस डिटरमाइन करेगा क्या होगा। अब इसका देखो, इसका हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए, इसका हो जाएगा इस्तेमाल क्या चीज का, फिजिकल फोर्स का। फिजिकल, देखो फिजिकल फोर्स, अब ये नाउन तो ये एडजेक्टिव एल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव फिजिकल फोर्स का, तो यही हो गया इसका मीनिंग भी। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब देखना है, सब्जेक्ट यहाँ वर्ब वहाँ, हैज के बाद क्या आता है, सब चीज। पीछे वाला वीडियो जो इम्पोर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि सेंटेंस बना किस है, वो आप पिछले वाले वीडियो में देख लेना, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो भेन, अब भेन हो गया कंजंक्शन, तो भेन कंजंक्शन है तो दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो क्लॉज को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, दो क्लॉज को, एक क्लॉज यहाँ पे, एक क्लॉज यहाँ पे, देख लो है कि नहीं। यह भेन क्या है, ये हाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं है जिसमें क्वेश्चन मार्क क्या है, नहीं लगा हुआ। अब भेन है तो देखो सिविलियन ग्रुप, ये नाम, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये एडजेक्टिव। रिजॉर्ट टू, अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, रिजॉर्ट टू मतलब मदद लेते हैं, किसका, वायलेंस का मदद लेते हैं। सिविलियन ग्रुप मतलब लोग, अगेंस्ट स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर के खिलाफ, जो भी लीडर हैं उनके खिलाफ। विदाउट रिपरकर्शन मतलब बिना किसी कंसिक्वेंस के, बिना किसी भयंकर परिणाम के। वन हैज, देखो वन, अब यहाँ वन हैज टू कॉल इनटू, वन मतलब क्या है, यहाँ पे वन मतलब एक नहीं है, वन मतलब है हर कोई। जब भी वन का ये मीनिंग हर कोई दे तो वन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन। ऑब्जेक्टिव केस वन, पोसेसिव एडजेक्टिव वंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ, याद रखना। वन हैज टू कॉल इनटू मतलब कॉल इनटू क्वेश्चन, अब ये कॉल इनटू फ्रेजल वर्ब, अब ये क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट नाउन। क्वेश्चन मतलब किसी को क्या है, ये माइंड में आएगा क्या, क्वेश्चन अबाउट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इन द स्टेट ऑफ मणिपुर के स्टेट में जो मेंटेनेंस है, लॉ ऑर्डर का जो मेंटेनेंस है वो हर एक के माइंड में आएगा, ठीक है, आना है। अब यहाँ पे था भेन कंजंक्शन, दो सब्जेक्ट वर्ब, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, दो क्लॉज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक क्लॉज खत्म, एक क्लॉज यहाँ पे। अब चलो यहाँ से फिर यहाँ तक है। इन लेट फरवरी, लेट फरवरी मतलब समझो 25, 26, 27, कैड्रेज ऑफ मेथेई चौविनिस्ट ग्रुप। अब ये कैड्रे है, एक दल है, किसका है, मेथेनी ग्रुप का, जिसको क्या है, आरामबाई टेंगोइल एलिजिडली एबडक्टेड। अब ये कौन है, यही इंसान क्या किए हैं, एबडक्टेड किए हैं। किसको एबडक्ट कर लिए थे, किसको किडनैप कर लिए थे, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन, तो ये नाउन ये एडजेक्ट। पुलिस ऑफिसर को एबडक्ट कर लिए थे। एजल्टेड मारे पीटे थे, किसको, उसे। अब देखो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस है। एंड वेंडलाइज, और वेंडलाइज कर दिए थे उसके होम को। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखिए प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या नाउन, नाउन से पहले क्या है एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब ये 100% क्या लेगा नाउन लेगा। देखो 3 वर्ब आए, एक वर्ब यहाँ, 2 वर्ब यहाँ, तीसरा वर्ब यहाँ, तो तीनों को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन यूज कर लिया। तीनों का सब्जेक्ट कौन है, यही सब्जेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, एक पुलिस ऑफिसर को ही किडनैप कर लिया था। ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लिया। चलिए छोटा सा है, पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे देखो ये V2 है वर्ब, तो वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल सर, सब्जेक्ट कितने वर्ड हैं, 1 2, तो लास्ट वाला नाउन ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। पुलिस ऑफिसर प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट विरोध किए, तो किसका, तो अटैक का। अब देखो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। लेमेंटिंग, अब लेमेंटिंग क्या हो जाएगा, तो लेमेंटिंग सर एडजेक्टिव। सर ये वर्ब नहीं होगा तो इज आर एम वाज वेयर नहीं है। जेरंड लगा के देखो सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक में कोई वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, तो नहीं है। क्या इससे पहले प्रीपोजिशन है, नहीं है। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। अब जो कि, अब मीनिंग क्या देगा, जो कि बिलाप कर रहा है, किसका, दियर एनेबिलिटी। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या नाउन, तो ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। तो अपने अयोग्यता का विलाप कर रहा है। टू टेक, लेने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर, तो ऑब्जेक्ट। तो क्या लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए। अगेंस्ट द ग्रुप, ग्रुप के खिलाफ। चलो आगे, इट इज अनदर मैटर, अनदर, अनदर के बाद नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अन क्यों, अन प्लस अदर, तो इट इज अनदर। डैट, डैट कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द ग्रुप हैज मैनेज, हैज के बाद V3 नाउन, यहाँ पे क्या होगा V3। हैज मैनेज, मैनेज किया है, टू सोर्स, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। टू सोर्स इस बीपन, मतलब सोर्स करना, किस लाना, क्या लाना, इसका बीपन का। फ्रॉम द लूटिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से, ठीक है, जहाँ पे क्या वो बीपन लूटा गया था वहाँ से, ठीक है। अब ये लूटिंग देखो, लूटिंग ये नाउन, ये पुलिस स्टेशन ये नाउन, ये क्या हो जाए एडजेक्टिव। इन द वैली, कहाँ पे, वैली में। फॉलोइंग, फॉलोइंग क्या है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है, ठीक है। हमेशा याद रखना फॉलोइंग क्या है, प्रीपोजिशन। वर्ब भी होता है लेकिन ये वर्ब नहीं, प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ क्या है, नाउन, तो नाउन द आर्टिकल है तो ना 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन। ये कब, तो लास्ट मई, कब, तो लास्ट मई, मतलब पिछले मई में ऐसा कांड किए थे ये लोग, थाना को लूट लिए थे, वहां से क्या कर लिए थे, वीपन्स लूट लिए थे। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो गए होंगे। चलो, मेनी ऑफ द बीपन, अब फिर ऑफ क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन। बहुत सारे बीपन में बहुत सारा, बीपन में बहुत सारा। अब यहाँ पे नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। अब यही नाउन है प्लूरल। सब्जेक्ट कौन, मेनी। अब बताओ मेनी एडजेक्टिव भी है और मेनी प्रोनाउन भी है, तो यहाँ मेनी क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन का, क्योंकि सब्जेक्ट बना है। अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन होता। क्लियर। आर एट टू बी सीज्ड, अब बताओ ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर बी वर्ब प्लस V3, मतलब पैसिव हो गया। अब एट मतलब अभी भी बाकी है, मतलब अभी भी सीज करना बाकी है, अभी भी जब्त करना बाकी है। स्टिल मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। एट मतलब अभी भी वो काम होना बाकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे हाँ अभी भी क्या है, सीज करना बाकी है।
और रिटर्न, और तो ये देखो और किसको जोड़ा, तो ये V3, ये भी क्या हो जाएगा V3, ये V3 किससे जुड़ा है B से, तो ये भी किससे जुड़ जाएगा B से। और टू बी रिटर्न, और रिटर्न किया जाना भी बाकी है। डिस्पाइट, डिस्पाइट क्या होता है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आएगा उसका ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट्स अपील, अब नाउन का पोसेशन नाउन पे है तो मेन वर्ड कौन, लास्ट वाला। गवर्नमेंट के अपील के बावजूद भी बहुत सारे वेपन का ये जब्ती होना और क्या है बाकी है अभी। यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म, कहानी खत्म कर दो। द पुलिस इन द वैली, अब क्या वैली के लिए आ रहा है, नहीं पुलिस के लिए, क्योंकि इन द वैली प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना। आर हैवली इथेनाइज्ड, आर के बाद क्या है V3, चूंकि ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब, क्या आएगा एडवर्ब। आर हैवली इथेनाइज्ड, बहुत ही तरीके से इथेनाइज्ड किए गए हैं, विथ बेयरली एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कुकी जू कम्युनिटी। बेयरली मतलब मुश्किल से, ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है किसका, कुकी जो कम्युनिटी का, उनको दिया, पुलिस को तो इथेनाइज कर दिया गया है लेकिन उसमें कुकी जो कम्युनिटी है ही नहीं, बेयरली मतलब ना। क्लियर, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट। 8 फिर भी, 8 फिर भी, इम द के बाद ये नाम, इम्प्यूनिटी मतलब मुक्ति, दंड से जो मुक्तिकरण होता है उसी को बोलते हैं। विथ हुच जिसके साथ, इन हुच जिसमें, ऑन हुच जिस पर, फ्रॉम हुच जिससे। अब ये क्या ले लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको अभी साइड रखना क्योंकि ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, 100% वर्ब लेगा। अब देखो आरामबाई टेंगोई हैज के बाद क्या है V3। एक्टेड जिसके साथ उसने क्या है, ये एक्ट किया है, काम किया है। अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। ऑन इवन एजल्टेड, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ तो काम किया है, और यहाँ पे भी क्या, यहाँ तक एजल्ट किया गया। अब एंड किसको जोड़ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है V3, इधर भी क्या होगा V3, यहाँ पे V3। अब मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या गया एडवर्ब। इवन यहाँ तक कि उसको मारा पीटा है, एजल्टेड ए लीडर, किसको मारा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के लीडर को मारा पीटा है। इन द रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल के बीते हुए दिनों में। बिसाइड के अलावा, एक्स्ट्रा एस है तो के अलावा, बिसाइड एस नहीं होता तो बगल में। एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, V4 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। कसम दिलाना किसको, लेजिस्लेटर को, ये कसम दिलाने के अलावा किसको, लेजिस्लेटर को। फ्रॉम द वैली टू प्लेज फॉर इट्स मेजिटेरियन कॉज, ये जो मेजिटेरियन कॉज है, जिसका मेजोरिटी है, जिसका ज़्यादा संख्या है, उसके लिए अपना क्या समर्थन दे। टू प्लेज मतलब समर्थन देना, उसके मेजिटेरियन कॉज के लिए, वो ज़्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिसाइड है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है V4 ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट। क्लियर, सजेस्ट, अब ये सजेस्ट क्या किसके लिए है, तो इसी ने इम्प्यूनिटी के लिए। अब एक चीज गलती हो गया, इम्प्यूनिटी अब सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था। आप लोग को क्या लगता है, थोड़ा सा देखना इस पे। सजेस्ट दैट सच एक्शन, इस तरह का जो एक्शन है, अब सच हमेशा डिस्क्रिप्शन बताएगा, ऊपर जो एक्शन लिया गया है सच एक्शन, सच के बाद नाउन प्लूरल है, सही है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता तो ए एन जरूर होता। हैव के बाद देखो V3 या नाउन, तो बोलेंगे सर नाउन हैड आइदर द नोड ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का सहमति होगा, नोड मतलब सहमति, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और हैव बीन डिलीवरिंग नोड, या तो स्टेट गवर्नमेंट शामिल होगी या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर कर दिया है। बात समझ गए, यहाँ पे है या तो लीडरशिप, स्टेट गवर्नमेंट के लीडरशिप को भी क्या है उनका सहमति होगा, या उन्होंने क्या कर दिया है उसको ये एक्शन। और देखो और किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एक्शन हैव बीन, हैव के बाद V3, बी वर्ब के बाद V3, पैसिव हो गया, तो जो एक्शन होगा वो रिसीवर हो जाएगा, और रिसीवर होगा मतलब एक्शन इग्नोर कर दिया गया है। ये हो गया आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या आ गया एडवर्ब, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब। तो जो पीछे वाला वीडियो बताए हुए हैं इसमें नाउन प्रीपोजिशन के बाद याद, वो जरूर देख लेना, पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा हुआ है यार।
चलो आर्टिकल तो नाउन, TION लगा हूं नाउन। सीवियर बहुत तीव्र, यार ये सीवियर याद रखना बहुत तीव्र। इथनेसाइजेशन, ठीक है, मतलब तीव्र जो जातिकरण है। इन द वैली एंड द वैलीज, देखो इनके साथ क्या जुड़ा है, तो ये जुड़ा इन द वैली। अब यही सब्जेक्ट होगा, इसके अनुसार वर्ब। हैज ऑल्सो गारंटेड, अब ये V3, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो उससे पहले क्या है एड वर्ब। अब हैज, देखो हैज के बाद क्या V3 है नाउन, यहाँ पे क्या आएगा V3। हैज गारंटेड, गारंट किया है, दिया है क्या, ए डिग्री ऑफ पॉपुलैरिटी, एक पॉपुलैरिटी दिया है टू ग्रुप, किसको दिया है पॉपुलैरिटी, ग्रुप को। सच एज एग्जाम्पल बताएगा, आराम भाई तेंगोल और काउंटर पार्ट्स, मतलब आराम भाई तेंगोल को भी पहचान दिया है, साथ में उसका जो विरोधी दल है उनको भी पहचान दिया है। इन द हिल, हिल में, इस हिल मतलब जो रहते हैं यहाँ पे वैली में उनके लिए है। अब मेकिंग क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। मेकिंग व्हाट, लॉ इन्फॉर्मेंट। डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, तो देखो हाँ ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये मेकिंग का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बनाना, लॉ इन्फोर्समेंट को डिफिकल्ट बना रहा है टू अचीव, पाने के लिए, कि इस तरह का अगर आप क्या कर देंगे पॉपुलैरिटी दे देंगे इन दोनों ग्रुप को, तो लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पे नहीं आ पाएगी किसी भी सूरत में। इट इज नाउ, इज के बाद क्या सर एडजेक्टिव, सर कैसे पता चल, ENT लगा हुआ है। अब ये एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। नाउ इनकम्बेंट, अपॉन मतलब होता है उस पर क्या निर्भर करता है, किस पर, यूनियन गवर्नमेंट एंड रूलिंग बीजेपी, रूलिंग बीजेपी यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। टू टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू, टू के बाद भर, तो ले क्या ले अकाउंट। उसके बाद द सिविरिटी ऑफ द एथनिक पोलराइजेशन, जो ये जिस तरह का ये एथनिक जो जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है उसका जो क्या है सिविरिटी, मतलब उसकी जो तीव्रता को उसको ध्यान में रखे। एंड द डेंजर पोज, अब बताओ ये पोज V2 है कि V3 है कि एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर अगर ये क्या है V2, देखो अब V3 तो है नहीं क्योंकि है वर्ब, ठीक है, बी वर्ब है नहीं, तो ये क्या है गलत। उसके बाद अगर बना दे इसको क्या V2, क्या बना दे V2, तो डेंजरस, डेंजरस क्या हो जाएगा डूअर, क्या बन जाएगा डूअर, तो ये डूअर तो होगा नहीं, इस तरह से समझो V2 और एडजेक्टिव। अब देखो अगर मान लो इसको सब्जेक्ट बना दिए और इसको बना दिए वर्ब, तो ये है किस नेचर का, ट्रांजिटिव नेचर का, तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेता। पोज्ड व्हाट, पोज्ड डेंजर कुछ भी, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नेचर का था, ऑब्जेक्ट लेता, वो तो लिया नहीं है, इसका मतलब है V2 नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। अगर इसको तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। अब इस सब जो कि खतरा क्या उत्पन्न कर रहा है किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। वीडियो देख लेना किस तरह से सेंटेंस बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन कॉज कंसर्न, जो चिंताएं हैं मानव को लेके, रिलेटेड टू किससे संबंधित है, डिसप्लेसमेंट ऑफ पीपुल, मतलब लोग क्या है इधर से उधर भाग रहे हैं, दूसरे जगह रह रहे हैं। द प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस मतलब वर्चस्व किसी का, ऑफ एक्स्ट्रा लीगल फोर्स, ऑफ के बाद नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो प्रीडोमिनेंस एक्स्ट्रा लीगल फोर्स वहां पे लगाया गया है। इन पब्लिक लाइफ, लोग नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा क्या हो वहाँ पे पुलिस रहे, लेकिन है। इन द वैली एंड द हिल्स, वैली और हिल्स में पॉइंट, अब इसका सब्जेक्ट कौन होगा, यही प्रीडोमिनेंस,
क्योंकि ये सारे तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं जिसको वर्ब से लेना देना नहीं है। पॉइंट टू, तो पॉइंट टू संकेत करते हैं, इशारा करते हैं टू द लेजिटिमाइजेशन, डीलेजिटिमाइजेशन, अवैधीकरण, क्या हो जाएगा अवैधीकरण, मतलब कोई भी कानून को क्या हटाना, ऑफ द आइडिया ऑफ ए स्टेट हैविंग ए मोनोपोली, मतलब स्टेट का वहाँ पे कोई अधिकार ही नहीं है, इसी को क्या करता है स्टेट के अधिकार को क्या कर रहा है वो ये अवैध कर रहा है। ओवर द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स के यूज पर उसको ये क्या है स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार ही नहीं। इन के बाद देखो V4 ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लेगा ऑफ इन स्टेबलाइजिंग, तो क्या है निर्माण करने के लिए, निर्माण करने में किसको लॉ एंड ऑर्डर। अब अच्छे से समझ लो इस, हाँ देखो ऑफ के बाद क्या तो नाउन, ऑफ के बाद क्या है नाउन, ठीक है। हैविंग, क्या हैविंग वर्ब है तो सर बिल्कुल नहीं, क्यों क्योंकि ई जा रहा है मुआजबर तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैविंग, हैविंग के बाद देखो V3 या नाउन क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। हैविंग ए मोनोपोली, क्या है मोनोपोली होना, मतलब क्या एकाधिकार होना ओवर द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इन स्टेबलाइज, निर्माण करने में किसको लॉ एंड ऑर्डर को। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप अलग कर लेंगे। द रैम्पेंट रेडिकलाइजेशन, जो तीव्र गति से जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, द के बाद यहाँ नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव ANT लगा हुआ जी, तो तीव्र रेडिकलाइजेशन हो रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। प्रोवाइड्स, अब ये सब्जेक्ट ये वर्ब, अब ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, प्रोवाइड प्रदान करता है देता है क्या एन अपॉर्चुनिटी, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% अपॉर्चुनिटी देता है। फॉर द म्यूचुअल सिविल वॉइस, किसके लिए तो म्यूचुअल सिविल वॉइस के लिए इन मणिपुर, मणिपुर में, एंड इन द वैली इन पार्टिकुलरली, खासकर, टू रेज, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बढ़ाने के लिए क्या उठाने के लिए क्या दियर कंसर्न, अपने अपने चिंताओं को आवाज देने के लिए बढ़ाने के लिए। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, तो ये नाउन ये क्या हो गया अबाउट द इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी जो मुक्ति है दंडा मुक्ति है के बारे में, इंजॉय बाय ये V3 हो जाएगा लेकिन होगा एडजेक्टिव क्योंकि हैव वर्ब बी वर्ब नहीं है, जो कि इंजॉय किया जाता है, जो कि यूज किया जाता है सच फोर्सेस, इस तरह के फोर्सेस के द्वारा। अनलेस, अब देखो अनलेस हमेशा निगेटिव होता है, इसके साथ कभी नॉट नहीं लगाना, अनलेस अनटिल के साथ। द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह क्रैक द विम्स ऑन द अरामबाई तेंगोल, जब तक कि नहीं ये जो एन बीरेन सिंह है इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, द रेडिकलाइजेशन ऑफ मणिपुर सोसाइटी विल कंटिन्यू, और रेडिकलाइजेशन क्या होगा चलता रहेगा, ये सब्जेक्ट विल के बाद वर्ब का चलता रहेगा। मेकिंग, अब ये फिर एडजेक्टिव हो गया, व्हाट तो ए रिटर्न टू ए मच नीडेड सिविल सोसाइटी, और रिटर्न लौटना किसकी ओर, जो सिविल सोसाइटी स्टेट की ओर जिसकी सब मांग कर रहे हैं, ऑफ अफेयर ऑल द मोर डिफिकल्ट, और सब क्या बना देंगे बहुत ही कठिन हो जाएगा इस तरह से सरवाइव करना। चलो बट, लेकिन, विथ, एन बी एक्टिंग, अब देखो क्या ये सब्जेक्ट है बिल्कुल नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा एक्टिंग, जो एक्टिंग कर रहे हैं काम कर रहे किस रूप में, लेस एज चीफ मिनिस्टर, ज्यादा चीफ मिनिस्टर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, मोर एज ए लीडर, इस लीडर के रूप में, एज के बाद क्या नाउन, प्रोमोटिंग एडजेक्टिव, जो कि प्रमोट कर रहे हैं मेजिटोरियन पॉलिटिक्स, हाँ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको क्या है ये मतलब जो मेजोरिटेरियन कॉज था उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। अब ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में नाउन ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव क्यों है इस पे देखना, जेरंड बनाना वर्ब बनाना। अब देखो यहाँ पे हाँ बट कंजंक्शन लगा हुआ है तो इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब, आगे भी क्या है एक सब्जेक्ट वर्ब। इट इज इनकम्बेंट अपॉन द बीजेपी लीडर,
सिर्फ। अब ये डिपेंड करता है किस पे, बीजेपी पे। टू एट अगेन रीथिंक, पुनः क्या करे, फिर से एक बार और सोचे, अभी भी सोचना बाकी है, क्यों, एट लगा हुआ है। अब रीथिंक व्हाट, तो इससे स्ट्रेटजी, ये नाउन ये एडजेक्टिव। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट द स्टेटस को कंटिन्यू, और लेट हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेता है, इसीलिए यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव आया। जो स्टेटस को यथावत स्थिति चलता रहे स्टेट में। यही हमारा आज का एडिटोरियल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे।